नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा में आज चर्चा करेंगे मोदी सरकार के 11 साल की। ये कितने कमाल हैं और अपने साथ लिए कितने सवाल है। जी हां, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन 11 सालों का जश्न को मनाया जा रहा है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार प्रचार में लगी हुई है और महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में विफल रही है। उन्होंने बेरोजगारी की समस्या को उठाया है और आरोप लगाया कि सरकार पर्याप्त नौकरी के अवसर प्रदान करने में असमर्थ है, जिससे आरक्षण का लाभ वंचित वर्गों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार प्रचार में लगी हुई है, महत्वपूर्ण मुद्दों को तो संबोधित ही नहीं कर रही है। ऐसे में बेरोजगारी की समस्या सिर उठाए खड़ी है, पर्याप्त नौकरी के अवसर नहीं हैं। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार आरक्षण नीति के साथ छेड़छाड़ कर रही है, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को कमज़ोर कर रही है। उन्होंने अपनी आरोपों की लिस्ट में यह भी शामिल किया कि सरकार शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कि शिक्षा में क्या वाकई में राजनीतिक हस्तक्षेप है, यदि है तो क्यों है। आरक्षण नीति के साथ छेड़छाड़ का मसला लगातार उठते रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसे डिफेंड करती रही है। उनका कहना है कि ये एक तरह से प्रोपेगेंडा विपक्ष की तरफ से चलाया जा रहा है। आरक्षण के हम भी उतने ही बड़े सपोर्टर हैं जितने कि वो। अखिलेश के आरोपों में कितना दम है, आज इन्हीं सवाल के जवाब को ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। 11 वर्ष की उपलब्धियों का जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है और ऐसे में यह प्रचार प्रसार पार्टी का भी हो रहा है, सरकार के क्रियाकलापों का भी हो रहा है। आज इस चर्चा की शुरुआत अब हम करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता गौरव चाचरा साहब जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर एपीएन विनय राय साहब भी जुड़ेंगे। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। 11 साल तो जाटव साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही पूरे हुए हैं, इसीलिए शुरुआत आप ही के साथ करेंगे। 11 साल कितने बेमिसाल रहे आपके हिसाब से, और आपकी पार्टी को 24/7 इलेक्शन मोड में रहने की भी आदत है और अब तो चुनाव प्रचार के इतर सरकार की उपलब्धियों के बखान को करने के लिए भी आप हमेशा तत्पर और एक्टिव रहते हैं। मेरा सवाल यही है कि जब सब कुछ इतना अच्छा दिख रहा है, समझा जा रहा है, जनता भी आपको रिटर्न गिफ्ट दे रही है मैंडेट के रूप में, तो फिर हर चीज़ों को बताना जताना आखिर क्यों ज़रूरी है? जाटव साहब। देखिए, अभी आपने कहा कि हम 24 आवर जो है चुनावी मोड में रहते हैं। उसके साथ साथ मैं एक चीज और जोड़ दूं, हम 24 आवर जहां हमारी सरकार है वहां पर विकास की होड़ में भी रहते हैं। कहीं भी जहां पर हमारी सरकार रही वहां पर हमने विकास के नए आयाम खड़े किए। और जब से 2014 से हमारी सरकार केंद्र में आई, उसके बाद में हमने ऐसे काम किए जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की। मैं समझता हूँ कि ज्यादातर काम लोगों के दिमाग में है। कुछ एक काम मैं आपको ध्यान आकर्षित करूं आपके माध्यम से देश की जनता के समक्ष, क्योंकि अभी आपने कहा कि आप क्यों इन सब चीजों का प्रचार करते हैं। क्योंकि 2000 अभी जो है ना, पिछले साल जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें विपक्ष ने एक झूठा नैरेटिव बोल करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया और कुछ सीटों में बढ़ोतरी करी। इसलिए हमें समय समय पर जनता को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि हमने क्या काम किए, और ऐसे काम किए जिसकी कभी कल्पना नहीं की। आप ये समझे 2014 तक लोग मिट्टी के घरों में रहने के लिए मजबूर थे, कच्चे घरों में रहने के लिए। 4.5 करोड़ घर जो है हमने देशवासियों को दिए और लगातार अनवरत दे भी रहे हैं। अभी उनके ऊपर हम जो है सोलर पैनल भी लगा रहे हैं ताकि उन घरों में मुफ्त की लाइट भी उपलब्ध हो सके। इस प्रकार के विजन के साथ में हमारी सरकार काम कर रही है। 2014 से पहले आपको अच्छी तरह ध्यान है कि सड़कों के किनारे बहू बेटियां बच्चियां जो है शौच के लिए जाने के लिए शाम के समय में मजबूर होती थी।
क्योंकि घरों में शौचालय नहीं थे। कांग्रेस ने कभी इस प्रकार की सोच नहीं रखी। स्वच्छता को लेकर के हमारी सरकार ने जो कदम उठाया और पूरे देश में लगभग 14 करोड़ घर घर में शौचालय फ्री ऑफ कॉस्ट लगा बना करके आज पूरे भारत से जो खुले में शौच की जो अव्यवस्था थी उससे भारत पूरी तरह से मुक्त है। और वाकई साफ सफाई का जो है आप चारों तरफ आलम देखते हैं। इसी तरीके से अपने बगल के मकान के खाली मकान है, प्लॉट है, उसमें कूड़ा फेंकने की परंपरा बनी हुई थी। आज हमारी गाड़ियां कूड़ा उठाने की एक संगीत के साथ आती हैं और लोग अपना कूड़ा उसमें डालते हैं। हाँ। इस तरीके से हमने स्वच्छता का पूरे भारत में बड़ा काम किया। ठीक है। नोटबंदी हमने करके देश में से काले धन की भी सफाई करी। लाखों करोड़ रुपया जो है लोगों के घरों में कमरों में बंद था। विशेष रूप से ये जो पार्टियां हैं, चुनावी पार्टियां, वो पैसा उगाया करती थी। आप ये मान करके चले कि जैसे ही हमने नोटबंदी लागू की उसके बाद केवल जो जेन्युइन पैसा था वो बैंकों में आया, बाकी काला धन जो था वो इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ा। आज वो लोग बेचैन है हमारे इस स्टेप के कारण। तो हमने इस तरीके से जो कदम उठाए, जीएसटी हमने किस तरीके से लागू की, जिस जीएसटी के बारे में कांग्रेस बेचैन होती थी कि हाँ भाई जीएसटी लागू करेंगे, आज पूरे देश में जीएसटी लागू है। पूरे देश में एक ही टैक्स लागू है और 2 लाख करोड़ रुपए तक प्रति माह हमारे पास में उसकी रिकवरी आ रही है, जो डेवलपमेंट के कामों में लग रही है। वो पैसा डेवलपमेंट में लग रहा है। मैं और समझ उस गया। पैसे के कारण से आज हम बेहतरीन सड़कें, ठीक है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो तो आप उल्लेख कर ही रहे हैं, वो तो आप उल्लेख कर ही रहे हैं जाटव साहब, उन बातों को आप कह ही रहे हैं। चाचरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चाचरा साहब, जो मैं समझ पाया जाटव साहब की बातों से, वो 2 भारत की ओर इशारा कर रहे हैं, एक कांग्रेस एरा की और एक पोस्ट कांग्रेस एरा की, 2014 के बाद की। और उन्होंने यह भी कहा है कि व्यवस्थाओं में इतना अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, इस तरह से देखा जाए इसे कि आपके राज में जो स्थिति थी भारत की वो बिल्कुल बदल सी गई है। ये बदली हुई तस्वीर आपको भी दिखती है क्या चाचरा साहब? देखिए, जितना झूठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उगोया है, उतना ही झूठ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी टीवी पे आके बोल रहे हैं। लगता है रटी रटाई इनको स्पीच मिल गई है, वही आके बोल जाते हैं। अरे भाई साहब, आप तो वरिष्ठ हैं, धरातल पे भी ध्यान दीजिए जरा। धरातल पे क्या स्थिति है? आपने बात करी, नोटबंदी करी, नोटबंदी से कितनों के व्यापार चले गए, कितनों की जानें चली गई। क्या नक्सलवाद खत्म हो गया? क्या आतंकवाद खत्म हो गया नोटबंदी से? कितना काला धन वापस आ गया? आप बताइए, कितनों की जान चलेगी? छोटे छोटे व्यापारी आपने खत्म कर दिए। जीएसटी की बात करो तो आपको धन तो नजर आ रहा है जीएसटी से, छोटे व्यापारी जो दुखी हो रहे हैं। आज व्यापारी कितना दुखी है जीएसटी से, उसमें कितने संशोधन की जरूरत है? अधिकारी खुद कहते हैं, हम तो खुद कह रहे हैं व्यापारी दुखी हो रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेगी। आप सत्ता में आए, आपने बड़े बड़े वादे किए। आपने कहा किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। कितने किसानों की आय दोगुनी हो? कितने लोगों को अपना घर दे दिया आपने? आपने कहा हर दिवाली, हर होली में आप सिलेंडर मिलेगा। कितनी बहनों को मेरी सिलेंडर मिल गया? तो ये सब जो मार्केटिंग है, ये जनता को गुमराह करना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। धरातल पे देखे स्थिति क्या है। एक छुट्टा जानवर तक तो आप 11 साल में रोक नहीं पाए। आज भी छुट्टा जानवर से उत्तर प्रदेश में रोज मौतें हो रही हैं। आप सफाई की बात कर रहे हैं, जगह जगह कचरा घूम रहा है, जगह जगह पे कचरा है। विकास की बात करिए, आप बताइए, मैं नहीं जानता आप कहाँ पे बैठे हुए हैं। आप जहाँ पे भी बैठे हैं, आप अपने 11 किलोमीटर के 11 काम बता दीजिए, और मैं अपनी 5 साल के सरकार के 11 किलोमीटर के 11 काम बताता हूँ। मैं चले से कह सकता हूँ, आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि काम आप लोगों ने कुछ किया नहीं है। सिर्फ जनता को गुमराह करना, छल कपट और झूठ की राजनीति कर सत्ता को हासिल करना, बस यही आपका काम है। लेकिन जनता इस बार समझ गई है, पहचान चुकी है। 2027 का चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश का, और अभी बिहार का चुनाव नजदीक है। देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही। ठीक है, आप सुन ही रहे हैं जाटव साहब। और एक विपक्ष आपके ऊपर यह भी आरोप लगाता है कि आपके प्रचार का शोर बहुत ज्यादा है और विकास की गति उस लिहाज से उसकी आवाज काफी मध्यम या धीमी है। ऐसे में आपका जो बेसिक प्रीमाइस था, फंडामेंटल, वो विकास था। अब आप विकास के इतर बहुत सारी चीज़ों को भी फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेन मुद्दे से क्या लगता है पार्टी थोड़ी साइडलाइन होकर अन्य मुद्दों को भी टटोलती है, या आज भी विकास ही
आपका फंडामेंटल है? देखिए, हमारे काम को जनता ने अप्रिशिएट किया। हाँ। और अप्रिशिएट ऐसा किया कि अभी लोकसभा में जो इन्होंने झूठा नैरेटिव गढ़ा, हाँ। और कुछ फर्जी कागज दिखा करके कि हम 8,500 रुपए महीना जो है देशवासियों को देंगे, इस प्रकार से कुछ लुभाने का प्रयास किया। मगर समाजवादी पार्टी के गौरव जी बहुत अच्छी तरह देख लें, उस नैरेटिव को किस तरीके से जनता ने नकारा। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो महज कुछ महीने बाद हुआ, आप केवल एक सीट प्राप्त कर पाए। हर सीट से जिसको आप अपना एक क्षेत्र, जहां पर आप वोटर समझते थे कि ये वोट तो हमारा ही है, वहां पर भी आपको बहुत बहुत बुरी तरह शिकस्त मिली। आपको आपके झूठे नैरेटिव का तुरंत परिणाम जो रिजल्ट मिल गया, परिणाम मिल गया। आपके इस झूठ को प्रदेश की जनता ने पहला एक ट्रेलर जो है उपचुनाव में दिखा दिया है। और दूसरा, इस वक्त जिस तरीके से आप ऑपरेशन सिंदूर में भारत के विरोध में और पाकिस्तान के पक्ष में जो बयानबाजियां कर रहे हैं, उसको भी जनता देख रही है। बहुत बुरी स्थिति में आपको पहुंचाने वाली है। जिसके साथ में आप चल रहे हैं, आप बहुत बुरी स्थिति में पहुंचेंगे। और सही मायने में जो बात आप डेवलपमेंट की कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं कि मेक इन इंडिया, ये क्या है शेर, ये क्या है शेर, तो शेर ने अभी आपको ऑपरेशन सिंदूर में दहाड़ करके दिखाया है। हमारे देश में बने हुए जो आयुध हैं, जो यहाँ पर बने हुए डिफेंस के जो हमारे हथियार हैं, उससे हमने पाकिस्तान को महज 28 मिनट में हमने वहां के सारे जो है ना बेस कैंप उड़ाए। आप उसको देखो, वो भारत में बने थे। उसी शेर, जिसको आप कहते हैं ना ये शेर क्या है, उसी मेक इन इंडिया कंसेप्ट के तहत बने। आज हमने जो भारत को मजबूत किया है, आप और आपके जिस वक्त आप सरकार में थे, उस वक्त में तो आप लोगों को डिफेंस के हमारे जो सैनिक हैं, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आतंकवाद को पोषित करने वाले लोग आज हमें आतंकवाद के ऊपर दुहाई दे रहे हैं। ठीक है जाटव साहब, आपको देख रही है, ठीक है, बहुत बुरी हालत पे पहुंचे। ठीक है गौरव साहब, लेकिन एक बात तो है, जाटव साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जनता उसकी तस्दीक भी करती हुई नजर आ रही है। इसलिए इतना भारी मैंडेट भी तो मिल रहा है। इतने लंबे समय से सरकार शासन में है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या केंद्र की। ऐसे में आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्या जनता उन चीजों को नहीं देख या समझ पा रही है? आप सत्ता से दूर है। 24 का इनका जो पूर्ण बहुमत का विजय रथ था भारतीय जनता पार्टी का, अगर वो रोका है तो समाजवादी पार्टी ने रोका। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पीडीए परिवार ने जो मतदान किया है पीडीए पार्टी को, उसकी वजह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैसाखी पे आ गई है। अरे भाई साहब, अभी आपसे मैंने सवाल किया कि आप विकास की बात बताइए, आप फिर ऑपरेशन सिंदूर इधर उधर पहुंच गए। अभी मैं आपको सारी चीजों के जवाब देता हूँ। उपचुनाव की बात करूं, अगर सत्ता के दम पे धांधलेबाजी, शासन प्रशासन का दुरुपयोग आपने ना किया होता तो आप सारी की सारी सीटें हार जाते। आपको भी पता है ये जो गोरख धंधा चल रहा है ना उत्तर प्रदेश में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर की बात रही, पूरा विपक्ष एकजुट था। पहले दिन से हमने कहा था जो केंद्र सरकार फैसला लेगी, समाजवादी पार्टी उस फैसले के साथ, हर एक फैसले में हमने साथ दिया है। जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करें। और जब हमारे अपना नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने उस समय जो शहीद हुआ करते थे वीर जवान, उनका पार्थिव शरीर घर नहीं आया करता था। तो ये रूल उन्होंने ही बनाया था कि अब से कोई भी वीर जवान शहीद होगा तो उसका पार्थिव शरीर उसके घर वालों को सौंपा जाएगा। ये माननीय नेताजी की देनी थी। शायद आपको पता नहीं समाजवादियों का इतिहास। समाजवादी लोग हमेशा देश की उन्नति और देश की तरक्की चाहते हैं, कैसे देश खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाए, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह छल कपट और झूठ की राजनीति। जाटव साहब, रुख पहले आपका आप करते हैं इस बार। देखिए, बेरोजगारी को आप कोई मुद्दा मानते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, या फिर इसको सिंपल करते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी नौकरियां, रोजगार के अवसर क्या कम हुए हैं? और जो कम हुए हैं उससे जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, आदिवासी समुदाय है, उनको नौकरियों में, चूँकि नौकरी ही नहीं रहेगी तो आरक्षण का लाभ कैसे मिल पाएगा? प्राइवेट में तो है नहीं। तो यह कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसको भी लेकर अखिलेश यादव आपको घेरते हैं।
आपको लगता है सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों के अवसर अब कम बचे हैं और आरक्षण से इससे कहीं ना कहीं हिटबैक तो शोषित समाज ही हो रहा है? देखिए कुणाल जी, एक चीज मैं बताऊं, इतना बड़ा देश है, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, ये हम सब जानते हैं अच्छी तरीके। इसलिए सरकारी नौकरी के नाम पर, आरक्षण के नाम पर राजनीति जो है उसका कोई मायने नहीं। मैं ये मान करके चलता हूँ कि हमारी सरकार जिस तरीके से स्वरोजगार की ओर, मतलब मोदी जी ने क्या बात कही कि आप नौकरी लेने के लिए नहीं, नौकरी देने की स्थिति में आए, और उसके लिए उन्होंने तमाम तरीके के जो ऋण उपलब्ध कराए। आज आप देखो, बगैर गारंटी के जो स्टार्टअप हैं, जो नए नौजवान बच्चे हैं, उनके सामने उन्होंने इस प्रकार से ये सुविधा खोल दी कि आप अपना रोजगार करें। अब इवन यहाँ तक कि जो बटरी बाजार लगाते हैं उनके लिए भी बगैर ऋण के पैसा जो है बगैर गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना शुरू कर दिए। मैंने तमाम लोगों को दिलाया है। आप ये मान करके चले कि आपने आज वो ऋण प्राप्त किया और उसे चुकाने के बाद में अगली मरतबा आपको डबल ऋण मिल रहा है। इस तरीके से जो लोग हैं उसका लाभ ले पा रहे हैं। ठीक उसी पैटर्न पर हमने अपने प्रदेश के अंदर तमाम, देखो अभी ब्रह्मोस भारत में उत्तर प्रदेश में बन रही है, तमाम फैक्ट्रियां वो हम यहाँ लगा रहे हैं। उसमें स्वाभाविक बात है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और पूरे देश में जिस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए सप्लायर को आना, वहाँ पर वर्कर्स का, श्रमिकों का वहाँ पर डिप्यूट होना, वहाँ पर इंजीनियर्स का डिप्यूट होना, ये सब चीजें चल रही है। बिल्डिंगें बन रही है, जन्नत आकर के तो बना नहीं रही। हमारे ही स्टेट के वर्कर्स जो हैं, जो श्रमिक हैं, जो काम करने की क्षमताएं रखते हैं, योग्यता रखते हैं, वो लोग उसको काम को कर पा रहे हैं। मैं समझ गया, डायरेक्ट नहीं तो कम से कम करने के लिए किसी प्रकार के रिजर्वेशन, इनडायरेक्ट वे सही। एक सवाल मैं आपसे, जाटव साहब, मैं समझ गया। एक सवाल आपसे फिर मैं क्विकली ले ही लेता हूँ। विपक्ष आप पर यह भी आरोप लगाता है कि आप शिक्षा नीति में, शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं। अब देखिए, कुलपति लोग के जो चयन हैं उनमें यह भी कहा जाता है कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनको साइडलाइन करके सरकार के फेवरेट्स को आगे प्रोजेक्ट किया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है सर? मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो गुणी हैं, जिनमें गुणवत्ता है, जो बेहतर काम क्या नाम है, उनके परिणाम अच्छे, उनको लोगों को उसका मौका मिलता है। अब इसमें आरोप लगा देना कि मेरे चॉइस का भी नहीं हुआ इसलिए सरकार गलत कर रही है, ये तो चलता रहेगा। ये तो आप अपनी तरफ से करते रहेंगे, मगर हमारी तरफ से हर उस व्यक्ति को जो है मौका दिया जाता है जो उसकी योग्यता रखता है। ठीक है गौरव साहब, सुना ही आपने, जो योग्यता रखता है उसको मौका मिलता है, और उसके अलावा इधर सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, तो इनडायरेक्ट वेज का भी जिक्र है। क्या परेशानी है इससे? हाँ बोलिए। बीजेपी वालों के तरफ से है कि भाई जो कोई भी बंदा योग्यता रखता ही नहीं है, जो नौकरी नहीं दे पा रहे। अरे आप जो कह रहे हो आप सब किसी को नौकरी नहीं दे सकते हो, रिक्त पद जो खाली पड़े उनको तो भरोगे या उनको नहीं भरोगे? इन 11 सालों में सिल्वर जुबली लगा दी आप लोगों ने। पेपर लीक की, कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ आपके राज्य में? हर एक पेपर लीक हुआ है। आपकी मंशा ही नहीं है नौकरी देने का, सिर्फ पकौड़े तलने वाली बात करते हो। और आप रोजगार की बात क्या करते हो? आपने कहा बेरोजगारी नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश में, महिला अपराध नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश में। क्या किया आपने? सिर्फ जुमलेबाजी से सरकार चलने वाली नहीं है। इन 11 सालों में देख लीजिए क्या हुआ। शिक्षा का बुरा हाल है। कोई ऐसा विभाग नहीं जिसने धरना ना दिया हो आपकी सरकार के खिलाफ में। आप बता दीजिए कौन सा विभाग ऐसा है? कहाँ करप्शन नहीं बढ़ी है? आप आज चले जाइए किसी भी सरकारी अस्पताल में, ना डॉक्टर है, ना सफाई है, ना स्ट्रेचर है, बस भाजपा ही ढिंढोरा पीट रहे हैं 11 साल के अपना। इससे सरकार नहीं चलेगी। जनता के हित के लिए काम कर लीजिए, जनता को गुमराह करना बंद करिए। अभी जो भी साल बचे हैं उसमें जनता की सेवा करिए। जनता ने आपको चुन के भेजा है, उस पर आप खड़े उतरिए। लेकिन गौरव साहब, आप कह रहे हैं सरकार नहीं चलेगी। एक मिनट जाटव साहब, गौरव साहब आप कह रहे हैं सरकार नहीं चलेगी। चलना छोड़िए, सरकार तो सर दौड़ रही है। 2017 से लगातार दूसरा टर्म और इस बार तीसरा टर्म के लिए भी खूब हुंकार भर रही है बीजेपी। कैसे रोक पाइएगा यह विजय रथ? अरे प्रधानमंत्री जी के खुद ही वोट शेयर कम हो गया, देखा नहीं देखा आपने? तो समय बदल रहा है, जनता समझ रही है। 2027 के चुनाव में देख लीजिएगा, पीडीए की रणनीति, समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में। ठीक है।
जाटव साहब अब आप बोलिए, इस चैलेंज से डर लग रहा है, मजा आ रहा है, क्या सोच रहे हैं? देखो, घर में घुस करके आतंकवादियों को मार के आए। हाँ, घर में घुस करके जो है हमने वहां के बेस कैंप उड़ाए, जिसकी वो धमकी देता था पाकिस्तान, उसके वो जो परमाणु जो स्थान है, हम उसको वहां पर जो है वो नौकरी करके आए हैं। आज आपको मैं बताऊं कि देश की जनता, प्रदेश की जनता, ये 56 इंच का सीना उसके साथ चल रही है। आप नौकरी बातें करते रहो। आज हम जो ट्रंप के कहने पे सरेंडर हो गए, मगर गद्दार 56 इंच का सीना ट्रंप के फोन से सरेंडर हो गया। देने वाली गौरव जी, गद्दार जो है इस देश के अंदर, टूरिस्ट की जगह टेररिस्ट कैसे आया? सवाल बरकरार रहेगा, जो है ना, सवाल बरकरार है, टूरिस्ट की जगह पे टेररिस्ट कैसे आया? आप लोग जिस तरीके से टेररिज्म को आप सवाल हमेशा बरकरार रहेगा, टूरिस्ट की जगह पे टेररिस्ट कैसे आया? उजागर हो चुका है। पाकिस्तान पर थूक करके आप भारत में वोट मांग रहे हैं, पाकिस्तान में जाके मांगो ना। यहाँ कौन पाकिस्तान में जनता को गुमराह करना बंद करिए। आपको पता ही नहीं, मालूम नहीं, जनता को सिर्फ गुमराह करना, धरातल पे नहीं आओगे, नहीं आओगे। रोजगारी और गद्दार को देश में जगह नहीं है। बेरोजगारी, महिला अपराध, पाकिस्तान में जाके नौकरी ढूंढो। आप गद्दार हैं और आपने देश के साथ गद्दारी की है, आपने सेना के साथ गद्दारी की है। ठीक है, आप इंडिया एलायंस के गद्दार हैं। आपको देश की जनता जो है ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। वक्त इतने की ही इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सत्ता पक्ष आरोप प्रत्यारोप और विपक्ष इस पूरे खेल में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 2027 का चुनाव विधानसभा उत्तर प्रदेश का काफी निकट है। दोनों टीमें पूरी तैयारी के साथ उतरने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि जीत का सेहरा किसके सर पर बनता है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।